बहुत समय पहले की बात है। भारत भूमि पर एक ऐसे वीर राजा का जन्म हुआ जिसने मुगलों और अत्याचारियों के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। उस महान योद्धा का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनकी माता जीजाबाई अत्यंत धार्मिक और साहसी महिला थी। वे बचपन से ही शिवाजी को रामायण, महाभारत और महान योद्धाओं की कहानियां सुनाया करती थी। उन कहानियों को सुनकर बालक शिवाजी के मन में धर्म, न्याय और स्वराज्य की भावना जाग उठी। शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोसले एक वीर सेनापति थे। वे कई राज्यों के लिए युद्ध लड़ते थे, लेकिन शिवाजी का पालन पोषण उनकी माता जीजाबाई ने ही किया। जीजाबाई हमेशा कहती थी, बेटा, यह धरती हमारी माता है। इसकी रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इन शब्दों ने शिवाजी के हृदय में आग जला दी। बालक शिवाजी बचपन से ही तेज बुद्धि और निर्भीक स्वभाव के थे। वे पहाड़ों, जंगलों और किलों में घूमते रहते थे। उन्हें तलवार चलाना, घुड़सवारी और युद्ध कला सीखने में बहुत आनंद आता था। धीरे धीरे शिवाजी बड़े होने लगे। उस समय भारत में मुगलों और कई क्रूर शासकों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। गरीब जनता दुखी थी। किसानों से भारी कर वसूला जाता था। मंदिर तोड़े जाते थे और लोगों को सताया जाता था। शिवाजी यह सब देखकर दुखी हो जाते थे। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, मैं ऐसा राज्य बनाऊंगा जहां जनता सुखी होगी, जहां किसी पर अत्याचार नहीं होगा। यह होगा हिंदवी स्वराज्य। यही सपना आगे चलकर पूरे भारत में गूंज उठा। तोरना किले की विजय। जब शिवाजी केवल 16 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपना पहला किला जीतने की योजना बनाई। उस किले का नाम था तोरना। रात का समय था। आसमान में बादल छाए हुए थे। शिवाजी अपने कुछ विश्वसनीय साथियों के साथ पहाड़ियों से गुजर रहे थे। उनके साथी थोड़ा घबराए हुए थे, लेकिन शिवाजी के चेहरे पर आत्मविश्वास था। उन्होंने धीरे से कहा, डरना मत, विजय हमारा इंतजार कर रही है। शिवाजी और उनके तोरना किले के बाद शिवाजी ने कई किलों पर अधिकार कर लिया। वे हमेशा जनता का सम्मान करते थे। उनकी सेना अनुशासित थी। वे महिलाओं का सम्मान करने का कठोर आदेश देते थे। अगर कोई सैनिक किसी महिला का अपमान करता, तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। धीरे धीरे शिवाजी का नाम पूरे महाराष्ट्र में फैलने लगा। लोग उन्हें अपना रक्षक मानने लगे। उन्होंने रायगढ़, पुरंदर, सिंहगढ़ और प्रतापगढ़ जैसे कई किलों को मजबूत बनाया। पहाड़ों में बने ये किले मराठा शक्ति के प्रतीक बन गए। अफजल खान का अंत। शिवाजी की बढ़ती शक्ति देखकर बीजापुर का सुल्तान घबरा गया। उसने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति अफजल खान को शिवाजी को मारने के लिए भेजा। अफजल खान बहुत क्रूर और विशाल शरीर वाला योद्धा था। उसने रास्ते में कई मंदिर तोड़े और गांव उजाड़ दिए ताकि शिवाजी डर जाए। लेकिन शिवाजी डरने वालों में से नहीं थे। अफजल खान ने संदेश भेजा, यदि शिवाजी आत्मसमर्पण कर दें, तो उन्हें क्षमा कर दिया जाएगा। शिवाजी समझ गए कि यह एक चाल है। फिर भी उन्होंने मिलने का प्रस्ताव स्वीकार किया। प्रतापगढ़ के नीचे दोनों की मुलाकात तय हुई। शिवाजी ने अपने वस्त्रों के भीतर कवच पहन लिया और हाथ में बाघनख छिपा लिया। जब अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाया, तब उसने धोखे से उन पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन शिवाजी पहले से तैयार थे। उन्होंने तुरंत बाघनख से वार किया। अफजल खान घायल होकर गिर पड़ा। बाहर छिपी मराठा सेना ने हमला कर दिया। कुछ ही समय में अफजल खान की सेना हार गई। यह विजय पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गई। लोगों ने कहा,
शिवाजी केवल योद्धा नहीं, बल्कि अद्भुत बुद्धिमान सेनानायक है। शाइस्ता खान पर हमला। मुगल बादशाह औरंगजेब शिवाजी की बढ़ती शक्ति से बहुत क्रोधित था। उसने अपने मामा शाइस्ता खान को विशाल सेना के साथ भेजा। शाइस्ता खान पुणे के लाल महल में रहने लगा। उसे विश्वास था कि शिवाजी अब कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन शिवाजी ने एक अद्भुत योजना बनाई। एक रात वे अपने चुनिंदा औरंगजेब की प्रतिष्ठा को बड़ा झटका लगा। सूरत पर आक्रमण। उस समय सूरत मुगलों का बहुत अमीर शहर था। वहां से मुगलों को भारी धन मिलता था। शिवाजी ने निर्णय लिया कि मुगलों की आर्थिक शक्ति कमजोर करनी होगी। उन्होंने सूरत पर हमला किया, लेकिन उन्होंने गरीबों और आम जनता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। केवल अत्याचारी अमीरों और मुगल खजाने को निशाना बनाया। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और मजबूत हो गई। आगरा से महान पलायन। औरंगजेब ने छल से शिवाजी को आगरा बुलाया। शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ आगरा पहुंचे, लेकिन वहां उनका अपमान किया गया। उन्हें दरबार में पीछे खड़ा किया गया। शिवाजी को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने क्रोधित होकर दरबार छोड़ दिया। औरंगजेब ने उन्हें नजरबंद कर दिया। अब चारों ओर मुगल सैनिक थे। बाहर निकलना लगभग असंभव था। लेकिन शिवाजी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया और रोज गरीबों में मिठाई और फल बांटने लगे। बड़े बड़े टोकरों में मिठाइयां बाहर जाने लगी। एक दिन शिवाजी और संभाजी उन्हीं टोकरों में छिपकर बाहर निकल गए। जब मुगलों को पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरा मुगल साम्राज्य हैरान रह गया। लोग कहने लगे, शिवाजी को पकड़ना असंभव है। सिंहगढ़ का युद्ध। सिंहगढ़ किला बहुत महत्वपूर्ण था। उस पर मुगलों का कब्जा था। शिवाजी ने अपने वीर सेनापति तानाजी मालुसरे को यह किला जीतने का आदेश दिया। उस समय तानाजी के घर विवाह की तैयारी चल रही थी। लेकिन उन्होंने कहा, पहले कोंढाणा का विवाह, फिर मेरे बेटे का विवाह। रात के समय तानाजी अपने सैनिकों के साथ पहाड़ चढ़ने लगे। उन्होंने घोरपड़ नामक छिपकली की मदद से रस्सी ऊपर पहुंचाई। भीषण युद्ध हुआ। तानाजी वीरता से लड़ते रहे। अंत में वे वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन मराठों ने किला जीत लिया। जब शिवाजी को यह समाचार मिला, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, गढ़ आया, पर सिंह चला गया। उस दिन से कोंढाणा किला सिंहगढ़ कहलाने लगा। शिवाजी का राज्याभिषेक। सालों के संघर्ष के बाद वह दिन आया जिसका सपना शिवाजी ने बचपन में देखा था। रायगढ़ किले में उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ। चारों ओर बल्कि स्वराज्य के सम्राट बन चुके थे। उन्होंने न्यायपूर्ण शासन चलाया, किसानों की रक्षा की, महिलाओं का सम्मान किया, धर्म की स्वतंत्रता दी। उनकी सेना और नौसेना दोनों शक्तिशाली थी। उन्होंने समुद्री सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया। शिवाजी महाराज का अंतिम समय बीतता गया। लगातार युद्धों और कठिन जीवन के कारण शिवाजी का स्वास्थ्य कमजोर होने लगा। लेकिन अंतिम समय तक वे अपने राज्य और जनता की चिंता करते रहे। 3 अप्रैल 1680 को यह महान योद्धा संसार से विदा हो गया। पूरा महाराष्ट्र शोक में डूब गया। लोग रोने लगे, लेकिन शिवाजी का नाम अमर हो गया। उनकी वीरता, बुद्धिमानी और स्वराज्य का सपना आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है। शिवाजी महाराज से मिलने वाली सीख। अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। मातृभूमि की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। बुद्धि और साहस से बड़ी कठिनाई जीती जा सकती है।
सच्चा राजा वही होता है जो अपनी जनता से प्रेम करे। आज भी जब वीरता की बात होती है, तब छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उनकी गाथा भारत के इतिहास में सदैव स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी।